बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी कृपा से सत्संग विचारों को श्रवण करने का ये जो मौका मिलता है, ये जो समय मिलता है, ये बड़ा ही दुर्लभ क्षण है, बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही इसका कीमत है। सज्जनों, महापुरुष समझाते हैं, कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उन्होंने कहा कि सत्संग का जो महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि जीवन में सब कुछ मिला है, लेकिन यदि संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं सुनने को मिला, तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि राम भी उन्हीं पर कृपा करते हैं, भगवान भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो सत्संग में जाते हैं, जो सत्संग को सुनते हैं, जो सत्संग विचारों के लिए समय देते हैं। सज्जनों, इसीलिए सत्संग आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से रहा। भगवान शिव माता पार्वती जी को लेके अगस्त मुनि के आश्रम में जाया करते थे सत्संग सुनने। भगवान नारायण भी सत्संग श्रवण करने जाते थे, ब्रह्मदेव जी भी जाते थे। जितने भी देवी देवता हैं, सब भगवान, जो भगवान रहे वो भी सत्संग के महत्व दिए। यहाँ तक कि सनक इत्यादि ऋषि और जो ऋषि हैं, सब लोग भगवान शिव से सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो मन और बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देता है और वहाँ पर विवेक उत्पन्न होता है। और सज्जनों, विवेक की उत्पत्ति आत्मा के स्तर पर होता है, इसीलिए विवेक पूर्ण कार्य हमेशा सत्य होता है। और जिसके पास विवेक होता है वो कभी भी असफल नहीं होता है। तो सज्जनों, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग को सुनना जरूरी है, सत्संग में जाना जरूरी है। तो सज्जनों, जिस भी माध्यम से आपको, मोबाइल के माध्यम से सत्संग सुन सकते हैं तो सत्संग सुनिए, आश्रम में आ सकते हैं तो आश्रम में आके सुनिए, घर में सत्संग करा सकते हैं तो घर में करवा के सत्संग सुनिए, पर बिना सत्संग का कल्याण होने वाला नहीं है। सज्जनों, इसीलिए जितने भी महापुरुष थे वो सत्संग का महत्व दिए, सत्संग में जाया करते थे। एक बार एक राज्य था, वहाँ पर हर साल में वहाँ का एक राजा चुना जाता था, और उस राज्य का नियम था कि जो भी राजा बनता था वो मात्र 1 साल के लिए बनता था, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 साल के बाद उसे एक घनघोर जंगल में ले जाके नदी पार करवाया जाता था और उस वन में ले जाके उसे छोड़ दिया जाता था। और उस वन में, उस जंगल में भयानक हिंसक पशु रहते थे और वो हिंसक पशु अपना उन्हें आहार बना लेते थे, भोजन बना लेते थे। तो सज्जनों, ये कार्य चलता रहा, कितना युग बीत गया और ये नियम बना रहा, चलता रहा। एक बार एक व्यक्ति था उसी राज्य में, तो उसका नंबर आया कि इस साल राजा ये बनेगा। तो वो राजा बनने से पहले अभी 1 साल के उसके पास समय था, तो वो संतों के पास जाने लगा और अपनी सारी दुविधा उसने बता दी और कहा कि अब हम भी उस भयानक पशु के, हिंसक पशु के आहार बन जाएंगे 2 साल के अंदर, क्योंकि 1 साल के बाद तो हम राजा बनेंगे और 1 साल राजा बनने के बाद मुझे नदी पार उस पार जाना होगा, उस वन में जहां पर अनेक राजा बने और गए और सब मृत्यु के घाट उतर गए। तो उस संत ने कहा कि देखो, राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है और मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, फिर बड़ी बात क्या है?
तो उस संत ने कहा कि देखो अभी जो समय है उसका लाभ उठा लो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आज एक क्षण बीत गया वो कभी जीवन में लौट के नहीं आएगा, जो एक दिन बीत गया वो फिर कभी नहीं आएगा। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो समय का बड़ा कीमत समझते हैं, समय का बड़ा मूल्य होता है। तो सच में इसीलिए उस संत से उसने सत्संग सुना। 1 साल सत्संग में जाया करता था, वहां पर सेवा करता था, सत्संग सुनता था। और जब 1 साल का दिन आया और जब उसे राजा बनाया गया तो राजा बना, लेकिन ना ही उसके मन में कोई भय था, न कोई चिंता थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। वो एकदम निश्चिंत था। लेकिन इससे पहले जितने भी राजा बने वो राजा बनते ही भय ग्रसित हो जाते थे और उनके मुखमंडल पर हमेशा तनाव रहता था और वो हमेशा दूसरों से मिलते थे तो हमेशा यही कहते थे कि अब 1 साल के बाद हम भयानक हिंसक पशुओं के भोजन बन जाएंगे, क्योंकि इस राज्य का यही नियम है। तो सज्जनों, जब इसे लोगों ने देखा तो कहा कि ये राजा बना है, इसे कोई चिंता नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है और ना ही इसे इस बात का डर है कि मुझे भयानक हिंसक पशु अपना भोजन बना लेंगे, आहार बनाएंगे। आखिर इस व्यक्ति के पास ऐसा है क्या कि जो इसे डर नहीं है। और समय भी बहुत कम है, कुछ ही समय के बाद साल पूरा हो जाएगा और ये नदी पार, इसे नौका के द्वारा इसे नदी पार करवाया जाएगा और उस वन में, उस जंगल में इसे छोड़ दिया जाएगा और वहां पर इसे हिंसक पशु अपना भोजन बना लेंगे, आहार बना लेंगे। सज्जनों, जो लोग थे वो इसी बातों में चिंतन मंथन कर रहे थे, लेकिन जो राजा बना था उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। और उसने जिस दिन से राजा बना वो रोज नाव से नदी को पार करता था, कुछ मजदूरों को अपने साथ लेता था, कुछ सैनिकों को साथ लेता था और उसी जंगल में जाता था। अपना हर रोज के जो समय था उसने 2-3 घंटा हर रोज के अपना समय उसने जंगल में दिया और उस जंगल को, उस झाड़ियों को उसने कटवा दिया। वहां पर उसने सुंदर सा महल बनाया, अपने रहने योग्य उसने बनाया। वहां पर उसने सारी व्यवस्था बना दी और 1 साल का दिन जब आया तो उसे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर चुका था पूर्णतः। और जब 1 साल का दिन पूर्ण हुआ तो वहां के जो मंत्री थे, जो वहां के लोग थे, उसे कहे कि अब चलो, अब आपको नदी पार जाना है और उस जंगल में जाना है जहां भयानक हिंसक पशु हैं और तुम्हारा आहार कर लेंगे, तुम्हारा भोजन बनाएंगे। वो उस व्यक्ति ने अपने जो राज्य था वो रथ पर चढ़ा, सबसे मिलते जुलते हंसते हुए गया। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा आज से पहले इतने राजा गए, लेकिन जब वो रथ पर बैठते थे तो चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे कि अब हम मर जाएंगे। लेकिन एक ऐसा ये राजा बना जो आज सबसे मिल रहा है, हंस रहा है, हंसते हुए जा रहा है। आखिर बात क्या है? कोई तो बात है। सज्जनों, उस जो राजा था उसे नौका पर बिठाया गया और जो वहां मलाह था, जो केवट था, उसने उसे नदी पार कराया और वो क्या किया, उसी भयानक वन में, उस जंगल में उसे छोड़ दिया। सबको तो लगा कि वो भयानक हिंसक पशुओं का आहार बन जाएगा, भोजन बन जाएगा, लेकिन जो राज्य के लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग भी चलेंगे नदी पार देखने के लिए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इसके चेहरे पर इतना मुस्कान है, जो मृत्यु के मुख में जा रहा है, मर जाएगा जंगल में जाके, लेकिन फिर भी हंसता हुआ जा रहा है।
और सभी लोग जो उस राज्य के लोग थे, सम्मानित जो लोग थे, प्रजा जो वहाँ के थी, कुछ लोग नौका पर बैठे और उस राज्य में, उस जंगल में गए देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। और सज्जनों, जब वो लोग गए तो वहां पर जब देखे तो वो लोग हैरान हो गए और वो कहे कि इसीलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहा था। सज्जनों, जानते हैं वहां पर उन लोगों ने क्या दृश्य देखा? उन लोगों ने देखा वहां कोई जंगल है ही नहीं, वहां पर कोई भयानक पशु नहीं है, वहां पर एक सुंदर सा महल बन चुका है, वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां पर खाने पीने की सामग्री भरपूर है, चारों तरफ फूल लगे हैं, बगीचे हैं सुंदर सुंदर, वहां पर सरोवर है, बहुत सुंदर। उस जंगल को उसने मंगल बना दिया। सज्जनों, जब सबने देखा तो सबने पूछा कि आपने ये कब किया और इसीलिए आप हंसते हुए आ रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो राजा राज्य पद से उतारा गया था और जो जंगल में गया था, उसने कहा कि मैं राजा बनने से पहले मैं एक संत के पास जाके सत्संग सुनता था और मैंने उस सत्संग में सुना कि ना कोई जगह गलत है, ना कोई व्यक्ति गलत है, क्योंकि जो समय है वह सब कुछ करवाता है। और मैंने उसी समय का लाभ उठाया, उसी समय के हमने फायदा उठाया। मैं राजा तो बना, मैं राज्य का संचालन किया, प्रजा की सेवा किया, लेकिन मैं अपना हर रोज जो 2 घंटा 3 घंटा जो मैंने समय लगाया वो इस वन में लगाया, इस जंगल में लगाया। और आके मैंने अपने सैनिकों के साथ, मजदूरों के साथ मैं स्वयं लगा और इन झाड़ियों को मैं रोज कटवाता था और यहाँ पर मैंने सरोवर का निर्माण करवाया, यहाँ पर महल बनवाया, यहाँ पर सब कुछ मैंने करवा दिया, क्योंकि मेरे पास 1 साल का समय था और मैंने अपने समय का भरपूर लाभ उठाया कि मुझे 1 साल के बाद इसी जंगल में आना है और भयानक पशुओं का भोजन बनना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इस जंगल को मंगल बना दूं। और सज्जनों, उसने कहा कि इसीलिए न तो मैं जब राजा बना था तब मुझे न कोई प्रसन्नता थी और न अब कोई प्रसन्नता है, क्योंकि तब भी मैं एक साधारण सा व्यक्ति बन के उस गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा, और आज मैं इस जंगल में भी आया हूं तो मैं एक साधारण ही व्यक्ति हूं। और साधारण व्यक्ति जो होता है, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, क्योंकि जो साधारण होता है वो मन से होता है। जिसका मन सहज हो गया, जिसका मन सरल हो गया, वो कहीं भी रह लेगा, किसी के बीच में रह लेगा। और सज्जनों, उसने कहा इसीलिए मैं अब इस जंगल में महल बना चुका हूँ, सुविधाएं हैं, यहाँ पर नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं, सब है, ये सब मेरे सेवा में तत्पर हैं। अब मुझे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। सज्जनों, इस दृष्टांत, इस कहानी के माध्यम से आज हम सभी मनुष्य जाति अपने जीवन में कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ नियम लागू करेंगे, क्योंकि हम सब जन्म लिए हैं तो मृत्यु तो निश्चित ही होना है। क्योंकि एक दिन उस भयानक पशु से कोई आपको बचा नहीं सकता है। आप सभी सुनते हैं कि जब यमराज आते हैं तो भैंसे पर सवार करते हैं, और यमराज कोई साधारण तो नहीं है, बड़े विकराल उनके रूप हैं। और जो मौत का जो फांस है, जब वो फेंकते हैं तो चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, सभी उसमें कैद हो जाते हैं। यहाँ तक कि चाहे कोई पशु है, पक्षी है, कोई कीट है, कोई पतंगे हैं, सब उसमें कैद हो जाते हैं, क्योंकि मरना तो सबको है एक दिन। तो क्यों ना हम पहले से अपनी तैयारी कर लें, जैसे उस राजा ने कर लिया था। और सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष समझाते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिसने अपने जीवन में सेवा किया,
जिसने अपने जीवन में सत्संग सुना, जिसने परमात्मा को अपना समय दिया, उसके जीवन में कभी बुरा समय आ ही नहीं सकता है। जैसे उस राजा के जीवन में हुआ, सब तो राज्य के लोग ये सोच रहे थे कि अब नदी पार करते ही इसे हिंसक पशु खा जाएगा, लेकिन उसने सत्संग सुना, सेवा किया था। उसके अंदर बुद्धि और जो मन होता है वो नष्ट हो चुका था, उसके अंदर आत्मा के स्तर पर विवेक उत्पन्न हो चुका था। और सज्जन, वो विवेक के माध्यम से ये जान चुका था कि ये जो मेरा समय है, मैं प्रजा की सेवा के साथ साथ मुझे अपना भी जीवन का कुछ समय निकालना चाहिए। और यही कारण था कि वो भयानक पशु से बच गया, उस मृत्यु के पास से बच गया। सज्जनों, हम सभी साधक, सभी मनुष्य, सभी भक्त लोग किसी ना किसी भगवान को मानते हैं और जानते भी हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर एक कमरे में 4 शराबी को रख के बंद कर दिया जाए तो वो चारों आपस में लड़ेंगे भी रहेंगे, लेकिन सुबह उठेंगे तो फिर भी एक दूसरे को पूछ के तभी निकलेंगे। लेकिन आज के समय में अगर 4 ज्ञानियों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए, तो सुबह तक एक दूसरे के धड़ से शीश अलग मिलेगा, क्योंकि ये समाज की और लोगों की ऐसी मानसिकता है। क्योंकि आज जानते हैं, शराबी 4 रह सकते हैं, लेकिन 4 ज्ञानी क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि जो 4 शराबी हैं वो मिल के गाली सुन लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन जो 4 ज्ञानी हैं वो मिलके सम्मान नहीं बांट सकते हैं। वो चाहते हैं कि जो मिले वो मुझे मिले, जो कुछ हो मेरे लिए हो। और यही समस्या है इस समाज में कि हर कोई आज चाहता कि मुझे सम्मान मिले, मैं सम्मानित हूं, पर उस सम्मान को कोई बांट नहीं सकता है, सम्मानता का भाव नहीं रख सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति जन्म लिया और मर गया, लेकिन जीवन निरर्थक हो गया, किसी योग्य नहीं बन पाया। लेकिन सज्जनों, जिसने अपने मन में सम्मानता का भाव रखा, सबको लेके चला, सबके साथ रहा, वो पूजनीय बन गया, वंदनीय बन गया। जैसे वो राजा बनने के बाद भी मजदूरों के साथ, सैनिकों के साथ वो जाके काम किया, दिन रात उनके साथ लगा रहा, कुछ योग्य बना। सज्जनों, ऐसे हम समस्त मानव जाति, समस्त भक्त, समस्त साधक अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर सम्मान मिल रहा है, आपको सम्मानित हो रहे हैं, तो जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उसमें उनको भी बांट के दे दो। सम्मान तरीके से रहो, सम्मानता का भाव रखो, तभी आप किसी योग्य बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन सकते। और सज्जनों, कई बार लोग ये बात पूछते हैं मेरे से कि 4 शराबी एक जगह रह सकते हैं, लेकिन 4 ज्ञानी एक जगह क्यों नहीं रह पाते हैं? तो सज्जनों, यही कारण है कि वो 4 शराबी मिलके 10 गाली सुन सकते हैं, बांट लेंगे, लेकिन 4 ज्ञानी अपना मान सम्मान किसी के साथ नहीं बांट पाते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे मतभेद बन गए हैं समाज के अंदर। और यही कारण है कि इतना ज्ञान रहते हुए भी आज व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाया, तो समाज का क्या विकास करेगा? तो सज्जनों, जहां लड़ाई होती है, जहां पर खींचातानी होती है, जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, तो समझ लीजिएगा ना तो वहां परमात्मा है और ना ही वहां पर धर्म है, दोनों नहीं है। क्योंकि जहां धर्म होगा वहां परमात्मा होगा, जहां परमात्मा होगा वहां धर्म होगा। तो सज्जनों, न जन्म लेना कोई बड़ी बात है, न मर जाना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि जो बीच का अंतराल था, जो बीच का समय था, उसमें हम कौन सा कार्य महान किए हैं और कौन सा कार्य गलत किए हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि आपके इस संसार से जाने के बाद आपको तभी याद किया जाएगा जब आप कुछ नेक कार्य किए होंगे, कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। क्योंकि बुरे लोग इस संसार में हैं, बुराई करते हैं,
मर जाते हैं, लोग गालियां देते हैं, मरने के बाद भी कहते हैं कि ये इसी लायक था, बहुत गालियां मिलती हैं। लेकिन इस समाज में अच्छे लोग भी हैं जो मर गए, शहीद हो गए, चले गए, अमर हो गए, लेकिन आज भी लोग उन्हें देखते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं। उनके आगे श्रद्धा से उनकी हाथ जुड़ जाते हैं, उनके नेत्र भर जाते हैं, आंखें भर आती हैं कि ये कितने महान लोग थे, कि जो अपना भी जीवन सार्थक किए और जो इनके साथ रहे उनका भी जीवन धन्य हो गया। तो सज्जनों, हमें ये विचार करना होगा कि ये संभव कैसे होगा। तो संभव तभी होगा जब हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि मनुष्य का पहला धर्म तो सेवा ही है। चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे बॉर्डर पर सेवा हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे सास ससुर की सेवा हो, चाहे अन्य लोगों की सेवा हो, चाहे भगवान की सेवा। क्योंकि बिना सेवा किए, बिना सत्संग सुने किसी का जीवन सार्थक नहीं हुआ है। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि तभी संभव है जब आप सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब आपका मन और बुद्धि नष्ट हो जाएगा, विवेक होगा, विवेक की उत्पत्ति होगी, आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। और सज्जनों, जिसके पास विवेक है वो कभी भी भूल से भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे घर के, परिवार के, समाज पर कोई कलंक लगे। तो सज्जनों, इसीलिए सत्संग का बहुत ही महत्व है, जीवन में सेवा का बहुत ही महत्व है। चाहे वो घर परिवार की सेवा है, चाहे माता पिता की सेवा है, चाहे सास ससुर की सेवा है, चाहे समाज की सेवा है, चाहे भगवान की सेवा है, चाहे गुरु की सेवा है। आप कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा अपने जीवन में आपने किया है और कर रहे हैं। और जो सेवा कार्य करते हुए भी अपने घर परिवार को देख रहा है, समाज को देख रहा है, क्या वो कम है? बहुत है, बहुत कुछ कर रहा है वो। तो इसीलिए सज्जनों, न जन्म लेना न मर जाना, बीच के जो समय है हम सब ने उसमें क्या किया ये मायने रखता है। तो सज्जनों, इसीलिए महापुरुष समय समय पर समझाते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनी कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। अर्थात कि जो हंस, जो कोयल है, कागा जो है वो कोयल कैसे बन जाता है? सत्संग सुन के। बगुला प्रवृत्ति के लोग भी हंस कैसे बन गए? सत्संग सुन के। तो सज्जनों, इसीलिए बाबा ने कहा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनी कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सत्संग जो जाने लग गया, सत्संग जो सुनने लग गया, सहज ही राम की कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा होती है, भगवान की कृपा हो जाती है, और वो काग से कोयल बन जाता है, बगुला से हंस बन जाता है। और सज्जनों, इसीलिए सत्संग का महत्व है, सत्संग की कीमत है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी ध्यान में बैठे हुए थे, महिला थी, वो प्रतिदिन उनके आश्रम में जाया करती थी सत्संग सुनने के लिए। अचानक से उसके आदमी का ध्यान हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। कोई शिकायत नहीं की वो कि मैं रोज जाती थी और हमारे घर में ऐसी घटना क्यों घट गई। सज्जनों, आज के समय होता तो लोग एक दूसरे की जान निकाल लेते, कह कह के, बोल बोल के, कि हम वहां जा रहे थे लेकिन फिर भी हमारे घर में ऐसी घटना हो गई। तो सज्जनों, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होना है, जो आया है वो जाएगा, क्योंकि यही विधि का विधान है। हम लोग भी आए हैं इस संसार में तो एक दिन जाना ही है। जितनी सांसें भगवान ने दिया है उतना लेने के बाद एक भी सांस कोई एक्स्ट्रा नहीं ले सकता है, उसको यहाँ से जाना ही है, और यही सत्य है। और जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता है। और वो महिला थी, उसने शिकायत नहीं की, न तो उसने रोया, उसके आदमी की अर्थी जा रही थी और उसी समर्थ गुरु रामदास जी के आश्रम की तरफ से जा रहा था।
आप जानते हैं ना, महिलाएं कुछ दूर छोड़ने जाती हैं। गई, उसने सोचा कि जाते जाते गुरुजी को प्रणाम कर लूं। गई, वो ध्यान में बैठे थे। जब उसने नतमस्तक हुई, उनके चरणों में दंडवत लेट गई, प्रणाम की, तो उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्य के का मतलब ये है कि आप सुहागन हैं, आपका पति जीवित है। तो उसने दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि हे गुरुवर, आप ये आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? मेरा आदमी तो जा रहा है शमशान में और आप मुझे मेरे सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य तो मुझसे छीन गया है। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं पुत्री, क्योंकि मैं तो ध्यान में बैठा था और मेरे मुख से यदि बात निकली है तो परमात्मा की इच्छा से निकली है और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे मुख से बात निकली है तो व्यर्थ तो नहीं जाएगी। और सजनों, उसके आदमी को जब चिता पर लेटाया गया तो एकाएक उसका आदमी उठ के उस चिता से बैठ गया और अपने घर आया। उसका सौभाग्य उसके पास आ गया। तो सजनों, ये सेवा होती है, ये सत्संग होता है। लेकिन आज के समय क्या है, जितना करना नहीं है उतना कोसना है, जितना सत्संग नहीं सुनना उसमें नुक्स निकालना है कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप श्रद्धावान तो बनिए, आपके अंदर श्रद्धा होगी तो आप वैसे ही आपका विकास हो जाएगा। और सजनों, उस महिला के अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा था, विश्वास था, तब वो रोई नहीं। वो जाके प्रणाम की कि चलो मैं इस रास्ते से गुजर रही हूं तो प्रणाम कर लूं। और जाके प्रणाम किया तो देखिए, कहते हैं जो हम नित्य प्रति जो कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। उसने नित्य प्रति जाके मत्था टेकती थी, गुरु के आश्रम में अपना समय लगाया। तो उस विपरीत परिस्थिति में भी उसे याद था कि मैं इधर से लौटते हुए जाऊंगी, मत्था टेक के आऊंगी। और गई तो देखिए उसका सौभाग्य उसके पास आया। ऐसे ही सजनों, एक दिन में ना कोई कुछ बनता है और ना एक दिन में कुछ किसी को कुछ मिलता है। आपको आपके धर्म और कर्म दोनों आपका साथ तभी देगा जब आप निष्ठावान रहेंगे, आप स्वाभिमान से जिएंगे। किसी की बातों से आप टूट जाएं, किसी की बातों से आप बिखर जाएं और किसी की बातों को सुन के हम हर कार्य से मुख मोड़ लें, तो ये संभव नहीं है। इसलिए सज्जनों, कुछ बनना है तो पहले मिटना पड़ता है, सेवा करनी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा और तभी कोई कुछ बनता है। तो सज्जनों, सत्संग एक दर्पण है। जैसे हम कांच के सामने, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा आकार दिखता है, अक्स दिखता है, ये चेहरा दिखता है और चेहरे पर कुछ लगा है तो पता चल जाता है। ऐसे ही जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारी कमियां हमें पता चलती है। और जो व्यक्ति अपने कमियों को दूर करता है तो एक दिन हंस बन जाता है, कोयल बन जाता है। और कोयल की मधुरता किसको अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है। तो सज्जनों, इसीलिए सत्संग में जाना, गुरु की सेवा करना अति उत्तम है। क्योंकि ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं मेरे जीवन में 20 साल से लागू है। सेवा करना, हम कभी भी किसी को नहीं देखते हैं कि कोई करेगा तो हम करेंगे, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है जीवन में। हमने निष्ठा से अपनी गुरु की सेवा किया, आज भी हम करते हैं। सत्संग हम आज भी सुनते हैं, हमें पता चल जाए कि कहीं सत्संग हो रहा है हम तुरंत वहां भागते हैं, या मोबाइल के माध्यम से हम सुन लेते हैं, पर हम रह नहीं पाते हैं सेवा और सत्संग के बगैर, क्योंकि ये जीवन का आधार है। और कोई अपने आधार से कोई उसे हटा दे तो वो जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए सज्जनों, आप भी अपने जीवन का आधार भगवान की सेवा, भगवान का सत्संग, ध्यान साधना, क्योंकि हर रोज आप 1 से 2 घंटा अपने आप को दीजिए। जैसे उस राजा ने दिया तो महान बना, ऐसे ही हर रोज हम लोग भी अगर एक दिन का 1 घंटा भी ध्यान में बैठेंगे तो 30 दिन का 30 घंटा होगा और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। क्योंकि महान कार्य करने के लिए समय निकालना ही पड़ता है। इसीलिए सज्जनों, आइए उस राजा के जीवन से हम यही प्रेरणा लें और यही सीखते हैं कि हम लोग भी जैसे वो सारे राज्य का संचालन करते हुए भी सब कुछ
कार्य करते हुए भी उसने अपने जीवन के लिए, अपने लिए 2 घंटा 3 घंटा रोज निकाला। उस जंगल की झाड़ियों को कटवा के वहां महल, सरोवर, बगीचा लगवा दिया। ऐसे ही हम सब अपने जीवन में बुराइयों को, अहंकार को, कुविचारों का हटा के भगवान को अपने सिंहासन पर, अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाएं और प्रतिदिन उठते ही ध्यान साधना से दिन आरंभ हो, सत्संग से आरंभ हो। और इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।